हूं सुचरिता कुकरेती, मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि जुड़ रही है और हम मुंबई से लेकर आ रहे हैं आपके लिए खबर बड़ी है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे वाजे गेट में जो प्रमाण हमने सामने रखे उन पर अब जांच एजेंसियों ने भी मोहर लगा दी है। लेकिन सबसे पहले आपके विचार, आपके मुद्दे हम रोज रिपब्लिक भारत पर उठाते हैं, लेकिन अब आप अपनी आवाज उठाइए और रखें अपने विचार कू ऐप पर। आज हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वाजे के डीएनए टेस्ट से मनसुख हत्या का सच सामने आएगा? जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार। जी हाँ, तो आज वाजे गेट में हम आपको वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं, वो सनसनीखेज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने वाले हैं जब लग्जरी होटल से वो लैंड क्रूजर गाड़ी बाहर निकलती है जिसका इस्तेमाल वाजे करता था। साथ ही 5 बैग जो वाजे के हाथ में था, जो होटल लेकर वाजे गया था, वो 5 बैग स्कैन करती हुई तस्वीरें भी आप रिपब्लिक भारत पर देखिए खास रिपोर्ट में। वाजे गेट में आर भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि किस तरह वाजे इस पूरे मामले को चला रहा था। ये देखिए, ये वही लैंड क्रूजर प्राडो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन गाड़ियों में एक है जिनका इस्तेमाल वाजे करता था। ये तस्वीर 20 फरवरी दोपहर करीब 1:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि होटल से बाहर जाने वाली तस्वीरें हैं और इसी में वाजे भी जा रहा था। आपको याद दिला दें कि वाजे 16 से 20 फरवरी तक मुंबई के एक 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ था और ये तस्वीरें 20 फरवरी की ही हैं। जहां पर सचिन वाजे उस 5 स्टार होटल में रह रहे थे और जहां उन्होंने 16 फरवरी को शाम के करीबन 7 साढ़े 7 बजे वहां पर चेक इन किया था। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत के पास है, उसी सीसीटीवी फुटेज पे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 20 फरवरी को जहां पर सचिन वाजे वहां से चेकआउट कर चुके थे। ये दोपहर का तस्वीर है जहां पर उन्होंने होटल से चेकआउट किया था, लेकिन चेकआउट करते समय वही लैंड क्रूजर प्राडो के साथ उन्होंने चेकआउट किया था। और ये दूसरी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये उन बैगों के स्कैन की तस्वीरें हैं जो वाजे अपने साथ होटल में लेकर गया था। ये 16 फरवरी की तस्वीरें हैं जो रिपब्लिक भारत के हाथ लगी हैं। एनआईए को शक है कि इन बैगों में ही कैश और जिलेटिन था। सचिन वाजे 5 बैग जो है वो लेकर चेक इन किए थे। सिक्योरिटी चेक इन हर होटल में होते, इस होटल में भी हुए। सचिन वाजे को ये नहीं पता था कि आके जाकर जो बैग वो लेकर जा रही, क्योंकि उसमें बैग में एक बैग में तो काफी क्लियर दिखाई दे रहा है कि उसमें पैसे रखे गए। और यहाँ तक एनआईए सूत्रों ने बताया हमें कि जो पैसे है वो लाखों में सचिन वाजे खुद कैरी करता हुआ नजर आ रहे थे। कैश काउंटिंग मशीन भी है और इम्पोर्टेंटली एक बैग से जहाँ पर तस्वीरी को असटन जो है वो खुद एजेंसीज की ओर से की जा रही है। ये लैंड क्रूजर प्राडो उन 6 गाड़ियों में से एक है जिन्हें वाजे गेट में जांच एजेंसियों ने जब्त किया है। माना जा रहा है कि इसी गाड़ी का इस्तेमाल वाजे ने होटल में आने जाने के लिए किया। ये तस्वीरें सबसे पहले आर भारत ने आपको दिखाई। हम आपको 2 तस्वीरें और दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें 24 और 25 फरवरी की रात की हैं जब एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखा गया था। ये वो इनोवा है जो कि 24-25 फरवरी की रात करीब 1:20 पर टोल प्लाजा पर दिखती है मुंबई में एंट्री करते हुए। इस सफेद रंग की इनोवा का नंबर है MH04AN6653। ये कार मुलुंड टोल प्लाजा के रास्ते मुंबई में एंट्री करती है। इस दूसरी तस्वीर में वही इनोवा कार 25 फरवरी की रात करीब 3:05 पर उसी टोल प्लाजा से बाहर निकलती है। ये कहा जा रहा है कि वाजे इनोवा में ही बैठा था। ये सामने आया है कि वाजे अलग अलग लग्जरी कारों का इस्तेमाल करता था। ये तस्वीरें जो आर भारत दिखा रहा है इसी बात के सबूत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एनआईए ने आज कोर्ट में कहा कि सचिन वाजे ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट की है। यह भी कहा कि फेक आईडी और जिंदा कारतूस वाजे के घर से मिले। अब वाजे का डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वाजे ने आज कोर्ट में कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद एनआईए कोर्ट ने एनआईए को वाजे की रिमांड 3 अप्रैल तक सौंप दी है।
हत्या, वसूली, फेक आईडी, धमकी, लग्जरी कारें, 5 स्टार होटल, पिस्टल, गोलियां, साजिशों के जाल। वाजे गेट में एक एक कर सब सामने आ रहा है। जो सबूत हमने दिखाए, एनआईए की पड़ताल भी अब उन पर मुहर लगा रही है। एंटीलिया केस से वाजे गेट तक सबसे अहम किरदार सचिन वाजे अब एनआईए के शिकंजे में है। एनआईए ने वाजे को कोर्ट के सामने पेश किया। एनआईए ने कोर्ट के सामने ऐसे सबूत पेश किए जिनसे यह साफ हो रहा है कि एक बहुत बड़ा वसूली रैकेट चल रहा था, जिसमें कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। वाजे के घर से मिले 62 कारतूस। एनआईए ने कोर्ट में बताया कि सचिन वाजे की घर की तलाशी के दौरान वहां से 62 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और ये वो कारतूस हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि पुलिस विभाग ने ये कारतूस मुहैया नहीं कराए थे। 25 गोलियां कहां गईं? इतने कारतूस वाजे के घर में क्या कर रहे थे? जांच में एक और बात सामने आई है कि वाजे को विभाग से सर्विस पिस्टल के अलावा 30 गोलियां दी गई थीं। उनमें से सिर्फ 5 मिली हैं, बाकी 25 कहां गईं? इसका कोई जवाब वाजे के पास नहीं है। सवाल ये कि वाजे ने उन बाकी 25 गोलियों का क्या किया? सीसीटीवी फुटेज नष्ट, मोबाइल नष्ट, कपड़े जलाए। क्या वाजे ने अपनी सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज मंगवाकर उन्हें नष्ट किया था? यह सवाल रिपब्लिक भारत ने अपनी पड़ताल में उठाया था और अब एनआईए ने कोर्ट के सामने यह कहा है कि इस केस से जुड़े सीसीटीवी फुटेज नष्ट किए गए हैं और इनमें वाजे का ही हाथ है। एनआईए के मुताबिक आरोपी ने उसे वो जगह दिखाई जहां मोबाइल फोन को नष्ट किया गया, कपड़े जलाए गए ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। एनआईए ने घटनास्थल से सैंपल जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे हैं। हमने आपको दिखाया था कि वाजे के राइट हैंड विनायक शिंदे ने वाजे को 14 सिम कार्ड दिए थे। हमने आपको यह भी बताया था कि मनसुख का फोन गायब हो गया था और अब एनआईए जांच में ये सामने आया है कि वाजे ने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की है। नकली आईडी, 5 स्टार होटल में साजिश। रिपब्लिक भारत ने अपनी पड़ताल में यह पाया था कि वाजे अपनी साजिशें 5 स्टार होटलों में रच रहा था, जहां कमरा बुक करने के लिए उसने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था, जिस पर नाम लिखा था सुशांत सदाशिव खामकर। 3 लग्जरी होटलों के नाम सामने आ रहे हैं जहां वो रुका था और वो 100 दिनों के लिए बुक थे, जिनका किराया भी कोई और दे रहा था। एक होटल में 100 दिन के लिए 13 लाख तो दूसरे में 100 दिन के लिए 12 लाख रुपए दिए गए। वाजे के डीएनए से खुलेंगे राज। एनआईए ने कोर्ट को ये बताया कि वाजे के खून का सैंपल लिया गया है। पकड़ी गई गाड़ियों से मिले सैंपल के साथ डीएनए मिलाया जाएगा। इसके साथ ही वॉइस सैंपल, वीडियो फुटेज भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। वाजे की दलील, मुझे बलि का बकरा बना रहे। हालांकि इस बीच कोर्ट में वाजे ने अपने बचाव में कहा है कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उसे फंसाया जा रहा है, जबकि एनआईए ने कोर्ट में कहा है कि आरोपी यानी वाजे पड़ताल में सहयोग नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां पे मेन लोकेशन वहां तो जांच में ये बात स्पष्ट हो गई है कि मनसुख हत्याकांड में वाजे का बहुत बड़ा अहम रोल था। हालांकि देखा जाए इस पूरी कहानी को जिस तरीके से षड्यंत्र रचा गया, तो वाजे ने भरपूर कोशिश की थी मनसुख हत्याकांड को आत्महत्या में तब्दील करने की। खबर ये भी है कि 4 मार्च को वो टिप्सी बार और रेस्टोरेंट के भीतर भी गया था कई लोगों के साथ में, ताकि वो अपनी लोकेशन को एस्टैब्लिश कर सके। लेकिन आपको बता दें, ये महज इस पूरे मामले को गुमराह करने के लिए एक हथकंडा मात्र था। मनसुख हिरेन और सचिन वाजे के करीबी रिश्ते एंटीलिया विस्फोटक मामले की खुद ही गवाही दे रहे हैं। सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन को रास्ते से हटाने के लिए कुछ इस तरह का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया ताकि उसकी मौजूदगी कहीं भी दर्ज न हो।
वाजे ने पूरी साजिश का खाका इस अंदाज में खींचा कि उस पर किसी की नजर ही ना जाए। अभी जांच एजेंसियां वाजे के सभी कारनामों की कुंडली खंगाल रही है और जो भी सामने आ रहा है वो सन्न करने वाला है। 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव ठाणे के कलवा क्रीक में मिला, जबकि मनसुख की आखिरी मोबाइल लोकेशन पालघर जिले के विरार इलाके का था। इस पूरी कहानी को समझाने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। खुलासे के मुताबिक 4 मार्च रात 10:28 पर मनसुख हिरेन ठाणे के खोपट इलाके की तरफ निकला। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि मनसुख के पास एक होंडा सिटी और 3 बाइक होने के बाद वो ऑटो रिक्शा में गया। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मुमकिन है कि मनसुख को ऑटो से आने का निर्देश दिया गया हो। रात 10:32 पर मनसुख को आखिरी कॉल उसकी पत्नी ने किया। फोन पर 4 मैसेजेस भी आए। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद मनसुख से उसकी आईडी और सामान ले लिए गए और उसके मुंह पर रुमाल ठूसकर उसे ठाणे के कलवा क्रीक में फेंक दिया गया। हालांकि मनसुख की हत्या को सुसाइड करार देने के लिए मनसुख का फोन कुछ देर के लिए वसई में ऑन किया गया ताकि मनसुख की लोकेशन का पता चल सके। एटीएस की जांच इस ओर इशारा कर रही है कि वाजे ने मनसुख हिरेन को कुछ इस तरह से मौत के मुंह में ढकेला कि कोई वाजे पर शक न कर पाए। जब मनसुख को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा था, ठिकाने लगाया जा रहा था, उस दौरान सचिन वाजे खुद को इस तरह से दुनिया के सामने ला रहा था कि कोई भी इस मौत को वाजे से न जोड़े। एटीएस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक मनसुख की हत्या के बाद वहां से वाजे छापेमारी के लिए टिप्सी बारजा पहुंचा। अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए वाजे 4 मार्च की रात 11:48 पर सचिन वाजे टिप्सी बार के बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। एटीएस खुलासे के मुताबिक इस छापेमारी से विभाग का कोई ताल्लुक नहीं था। छापेमारी के बाद वाजे मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर लौट आया। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये, वाजे ने उस दिन ना तो अपने फोन से कोई कॉल किया और ना ही कोई कॉल रिसीव किया। वहीं टिप्सी बार के मैनेजर ने भी सचिन वाजे की छापेमारी की तस्दीक कर दी। कितनी तारीख को आए? 4 तारीख को रात को 11:30 बजे। 4 तारीख को 11:30 बजे का बाद में रात को। तो क्या जब वो आए तो उन्होंने आपसे क्या कहा? सबसे पहले आप मालिक हैं तो आप जिम्मेदार हैं, तो आपको क्या बोला? मालिक नहीं है, मैनेजर है। हाँ, वो मैं अपने इधर ही बाहर बैठा था। वो लोग सीधा अंदर जाके अपने से कुछ पूछा गीछा कुछ नहीं है। वो लोग सीधा अंदर जाके चेक किया, चेक करके सीधा बाद में अपना कोई सवाल जवाब आपसे नहीं, अपने से सवाल जवाब बोले तो कुछ मिला नहीं, तो अपने सवाल जवाब देने का जरूरत ही नहीं है वो लोग। फिलहाल वाजे अपनी साजिशों के बुने जाल में पूरी तरह फंस चुका है। मतलब अब वो दिन दूर नहीं जब एंटीलिया केस का मास्टरमाइंड दुनिया के सामने होगा और वाजे का काला चिट्ठा भी बेपर्दा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो खबर बड़ी है कि शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या वाजे के डीएनए टेस्ट से मनसुख हत्याकांड का पूरा राज साफ हो जाएगा। आपने को ऐप पर अपने विचार रखे हैं। 92% लोगों ने कहा है हाँ और 8% लोगों ने कहा है ना। और मुंबई में हर सियासी हलचल पर और साथ ही वाजे इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हर अपडेट पर सबसे पहले खबर आपको यही मुंबई से देंगे। फिलहाल इस पेशकश में मेरे और सृष्टि के साथ इतना ही। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।